इस राम यज्ञ के पंचम दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई और आप सभी के चित परिचित श्री सुखदेव रावत जी, जो कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं, हमारे बीच में आज रात्रि के अध्यक्ष महोदय मेरे बड़े भाई पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री प्रदीप गहरोला जी, जिनको भी आप सभी लोग जानते हैं, वो हर समय क्षेत्र में आते रहते हैं। हमारे बीच में आज रात्रि के उपाध्यक्ष महोदय मेरे बड़े भाई श्री जयदेव पवार जी, जिनको रिखा नाम से सभी लोग जानते हैं क्षेत्र में। हमारे बीच में आज रात्रि के अतिथि मेरे साथ में आए हुए मेरे छोटे भाई श्री रामेंद्र रावत जी, आज के अतिथि मेरे छोटे भाई श्री सतपाल चौहान जी, मंच पर उपस्थित श्री गणेश जाड़ा जी, मंच पर उपस्थित मेरे मामा जी श्री जगदेव जाड़ा जी, मंच पर उपस्थित श्री शैलेंद्र सिंह जाड़ा जी, श्री शरद सिंह जाड़ा जी, श्री चिरंजीव सेमवाल जी, जो कि आज के आमंत्रित अतिथि भी हैं, और मंच पर मेरे बहुत ही आदरणीय श्री सुंदर सिंह जाड़ा जी भी मंच पर बैठे हुए हैं। और श्री सुंदर सिंह जाड़ा जी को मैं काफी लंबे समय से इनसे परिचित हूं। सुरेंद्र सिंह तो ये पानीपत में रहते हैं, लेकिन ये बीच बीच में कभी कभी 10-12 दिन बाद मुझसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं, यार कि कपिल तू क्षेत्र में हर जगह जाते रहता है, तो मैं पानीपत में भी मुझे ये लगता है कि मैं भी आज डखड़गांव में हूँ, आज कोटी में हूँ, आज ढांडा गांव में हूँ, तो इनका भी मुझे हर समय मार्गदर्शन मिलता रहता है। और यहाँ पर मंच पर मेरे युवा साथी जितने भी डीजे सिस्टम में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हारमोनियम मास्टर, तबला वादक, और जो यहाँ पर जितने भी पात्र आप लोगों के सामने अभिनय कर रहे हैं, उनको उनके जो डायरेक्टर हैं मेरे बहुत ही प्रिय मित्र कुलवीर जाड़ा जी, उनके साथ में मेरे छोटे भाई दीपक जाड़ा जी, और जितने भी यहाँ पर पात्र हैं, सब पात्रों को मैं इस मंच से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रामलीला कमेटी के जितने भी, चाहे मेरे छोटे भाई विमल हैं जो रामलीला कमेटी का अध्यक्ष है, मेरे छोटे भाई प्रदीप जाड़ा जो सचिव हैं, और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देख रहे हैं आपकी 2-2 यज्ञ, मतलब एक यज्ञ तो दिन में आप करते हैं, जो मेला है, इतने लोग आते हैं। मेरी माताओं के लिए भी धन्य है कि दिन भर आप इतने मेहमानों को घर में उनका आदर सत्कार करते हैं, और रात को अपना पूरा काम निपटा कर आप देख लो 2 बज रहे हैं, अभी तो 2 बजे आप यहाँ पर इस कार्यक्रम की, इस यज्ञ की शोभा भी आप बना रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे माताएं, भाई बहन और मेरे युवा साथियों को मैं इस पवित्र मंच से सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि शायद मेरा जन्म बड़कोट गांव में हुआ है, लेकिन मैं अपने को धन्य मानता हूं कि बड़कोट गांव में मेरा जन्म हुआ, पर मैं यहां पर अपने को ये समझता हूं कि मैं 95% लोगों को मैं व्यक्तिगत नामों से पहचानता हूं। शायद ही कोई कार्यक्रम होगा, शायद ही कोई जीना मरना दुख सुख कोई यज्ञ होता होगा, ऐसा कोई यज्ञ और कुछ कार्यक्रम नहीं है जिसमें कपिल आपका बेटा, आपका भाई, आपका ये दोस्त आपको सबसे पहले इस गांव में न दिखता हो, क्योंकि इस गांव से मेरा बहुत लगाव है। और जिस गांव से आदमी को लगाव होता है, अगर मैं भी यहाँ पे 5 दिन नहीं आता हूं तो मुझे लगता है कि किसी कार्यक्रम में डखड़गांव जाना था। तो आज आपके गांव में मेला था, वो तो मुझे आना ही था, और मेले के बहाने ये लगा लो कि जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं उनका मुझे यहाँ पर इनविटेशन आया
और उस इनविटेशन के बाद में मुझे भी सब लोगों के एक साथ एक मंच पर सबके दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है। आप पिछले बार जब मैं आया था तो यहाँ पर अभिमन्यु का नाटक चल रहा था, तो मैंने ग्रामवासियों से निवेदन किया था कि भाई अगली बार रामलीला करना, लेकिन रामलीला 14 दिन की करना। और चलो मैं धन्यवाद करता हूं कि 14 दिन इस बार आपने 7 दिन का किया, पर आने वाले समय में इस लीला को हम 14 दिन का करेंगे, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आज आप देख रहे हो कि रामलीला का जब मंथन हो रहा था तो अभी सीताहरण आपने देखा, सारी चीज मेरे बड़े भाई प्रदीप ने भी आपको मंच से समझा दी है। देखो हमने देखना मात्र नहीं है, देख के इस चीजों को हमने अपने मन मंदिर में उतारना है। ये तो केवल पात्र आपके सामने डेमो है कि आप किसकी तरह रोल करना चाहते हो, वो आपके सामने है। अभी जब सीताहरण हुआ तो आपने देखा होगा, सीताहरण करते समय रावण ने धर्म का पालन नहीं किया, अधर्म का जब पालन किया और भेष बदलकर, नाम बदलकर, कुछ गलत काम करके आप अगर कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो तो उसका आपने देखा होगा रिजल्ट, कि अभी क्या रिजल्ट था जब सीताहरण हुआ। सीताहरण जब हुआ तो जब रावण सीता को ले जा रहे थे तो आप जानते हैं जटायु जो गरुड़ होता है उसको कोई भी आदमी अच्छी नजर से नहीं देखता है। देखता है कोई? अच्छी नजर से कोई नहीं देखता होगा। बोलते भी है कि गरुड़ कितनी हाइट ले ले, कितने आसमान में। आदमी बोले क्या बोलते हैं लोग कि भाई आप ऊपर की ओर बढ़ो तो आदमी क्या होता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, अच्छा लीडर बनता है। लेकिन गरुड़ कितनी हाइट ले लेता है तो वो कभी हिमालय पर्वत नहीं देखता है, वो कभी ब्रह्म कमल नहीं देखता है, वो कभी अच्छी चीजें नहीं देखता है। उसकी नजर एक ही चीज पे होती है, वो क्या होती है कि मरा हुआ पशु का है। लेकिन जब आदमी अच्छे कर्म करता है तो आप देख सकते हो कि जब रावण सीता को भगा के ले जा रहा था तो जब जटायु बीच में उसने अपने धर्म का पालन किया, उसने देखा कि एक स्त्री को, एक औरत को कोई इस प्रकार से अगर उठा के ले जा रहा है तो उस जटायु का धर्म उस टाइम था कि उसने अधर्म को रोका। और जब उसने अधर्म को रोका तो रावण ने उसके क्या कर दिया, हत्या कर दी। तो देखो चाहे उसकी हत्या हुई है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने जब उसकी चीता लगाई तो उस जटायु को भी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने आग दी। तो हमें क्या है, इन मंचों से कुछ सीखना है हमको। अभी मैं देख रहा था मेरे बड़े भाई श्री राकेश जाड़ा जी, मैंने आज पहली बार उनका, क्योंकि भाई 3-4 साल से तो यहाँ पे अभिमन्यु नाटक हो रहा है, तो मैं उनका देख रहा था कि रावण को बहुत अच्छा रोल कर रहे थे। देखो हर आदमी का अलग अलग रोल है, लक्ष्मण का अलग है, राम का अलग है, तो रावण को कितना अच्छा रोल कर रहे थे। और रावण कितना बुद्धिमान था आप देख सकते हो कि उसने सीता हरण करने के लिए मामा मालिक को कैसे प्रेरित किया कि तू इस प्रकार से मृग बनेगा, मैं महात्मा बन के जाऊंगा। तो ये बुद्धि तो होती है आदमी की। लेकिन आज के युग में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी बुद्धि अगर अच्छी है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रावण के पास आप देख सकते हो कि उसके पास बल था, बुद्धि थी, धन था, सब कुछ था उसका, लेकिन उसने सब चीजों का दुरुपयोग किया। और जब उसने दुरुपयोग किया तो आप देख सकते हो कि रावण के हाथों में मारा गया। तो मैं ये आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि देखो भाई, जिस लोग आदमी को रावण बनना है वो पात्र आपके सामने था, आप उसकी तरह काम करोगे तो आपको वही फल मिलेगा। और आपको राम बनना है, प्रभु श्री रामचंद्र अगर आपको बनना है तो आपको राम की तरह अच्छे कर्म करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। देखो मर्यादा का मतलब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने सबको मतलब एक चीज सिखाया है कि हम कोई भी काम करें तो उसको मर्यादा में रह के करें। और जब आदमी कोई भी काम मर्यादा में रह के करता है, देखो उसने अपने भाई के प्रति हो, चाहे अपने जो उनकी धर्मपत्नी थी सीता के प्रति हो। आज मैं कई घरों में जाता हूँ, मैं पूरे क्षेत्र में घूमते रहता हूँ, तो मैं कई बार जब किसी घर में जाता हूँ तो वहाँ भाभी जी नहीं रहती है, तो मैं बोलता भाई जी प्रणाम, बोल भाभी जी को होने आजकल, अरे यार पटना को होने नहीं, शायद मैं तो नहीं, पर 2-4 दिन कड़े गाय हुई देते हैं।
बोलो हिनारी के ना बोल दो। पर मतलब आप यहाँ पे रामचंद्र भगवान से सीख सकते हो कि रामचंद्र भगवान जी जब सीता हरण हुआ तो रामचंद्र भगवान जी कितने परेशान हुए, वन वन भटके, रोए, पूरे वानर सेनाओं को इकट्ठा किया, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके आप बड़ा सा बड़ा युद्ध लड़ सकते हो। और आज कल युग में क्या है, आदमी सोचता कि मैं बड़े आदमी को साथ लेके चलो, तो कभी युद्ध आदमी जीत नहीं सकता है। अगर बड़ा युद्ध आदमी को जीतना है तो छोटे से छोटे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, आदमी बड़ा सा बड़ा युद्ध जीत सकता है। और मैं आप सब लोगों से भी आज कटेश्वर मंदिर के सामने से आप लोगों से मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये कपिल, ये आपका बेटा प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की तरह मर्यादा में रहकर, अभी आने वाले समय में हमारे नगर पालिका बड़कोट के चुनाव भी है, कपिल को अच्छी तरह से पता है कि देखो पद और पैसा ये दोनों चलायमान है, ये कभी किसी के पास नहीं रहता है। अगर किसी के पास रहता है तो उसके अच्छे कर्म, उसके अच्छी वाणी, उसके द्वारा किया गया अच्छा काम। तो मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूं कि मेरे माताओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का अगर इस बार मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित है कि जो आप लोगों का आदेश मेरे लिए इस जीवन भर होगा, ये बेटा, ये कपिल आपका उस आदेश का अनुपालन, आप रात 12 बजे मुझे याद करोगे तो कपिल उसका पालन करेगा। और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों के बीच में आज से नहीं हूं, लगभग 14 सालों से रात दिन आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। और जो आदेश आपका मेरे लिए रहता है मैं उसको सोचता हूं कि मैं उसको ज्यादा से ज्यादा करूं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यहाँ पर कमेटी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखो, अपना पराई दुनिया में कोई नहीं होता है मेरे भाई। अपना पराई जो आदमी जिसके काम आता है, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने एक रावण जो सोने की लंका में रहता था उस पर चढ़ाई की, तो उसके पास तो कुछ नहीं था, आपने देखा होगा। उसने बंदरों को इकट्ठा किया, बाली सुग्रीव को इकट्ठा किया, तो जब छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया उसने, तो रावण जैसे का अंत किया। तो हमें क्या है कि आगे बढ़ने के लिए हमें समाज में हर आदमी के साथ हमको जुड़ के चलना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का